गांव में एक मछुआरा किशन और उसकी पत्नी माधवी की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन किशन और माधवी को कोई संतान नहीं थी। दोनों अपने घर में बैठकर आपस में बातें करते हैं। सुनिए जी, क्या हम कभी माता पिता बन पाएंगे? क्या हमारा जीवन ऐसे ही बीतेगा? मुझे तो हमारे बुढ़ापे की चिंता हो रही है जी। लगता है हमारे नसीब में कोई संतान ही नहीं है। ऐसा ना कहो भाग्यवान, हमें संतान होगी, तुम चिंता मत करो। माधवी रोते हुए बोली। कितने साल हो गए जी हमारे शादी को, अब तो पूरे गांव वाले मुझे बांझ कहने लगे हैं। भाग्यवान, तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो ना। मैंने सुना है हमारे गांव से 70 मील दूर मातंगपुर गांव है। वहां के जंगल में एक बहुत ही तेजस्वी साधु बाबा रहते हैं। वो हमारी जरूर मनोकामना पूरी करेंगे। तो फिर चलिए ना जी, मुझे अपने लिए संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगना है। दोनों मातंगपुर गांव के उस घने जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। करीब 5 दिन सड़क, पहाड़, नदियां पार करके वो दोनों उस जंगल में पहुंचते हैं। अजी, ये जंगल तो बहुत ही घना है और रहस्यमय भी लग रहा है। और आप जिस बाबा की बात कर रहे थे, वे महात्मा कहाँ हैं? इस जंगल में हम उन्हें इतने बड़े जंगल में कैसे ढूंढेंगे? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, अगर हम इस जंगल तक आए हैं तो तपस्वी साधु बाबा तक भी पहुंच जाएंगे। चलो उस नदी की ओर देखें। दोनों नदी के पास पहुंचे और उन्हें एक पेड़ के नीचे तपस्वी साधु बाबा ध्यान मग्न नजर आए। साधु बाबा को इस तुच्छ मछुआरे का प्रणाम बाबा। सुखी रहो बेटा। बाबा, मैं एक मछुआरा हूं और ये मेरी धर्म पत्नी माधवी है। हम दोनों 70 मील दूर एक गांव से आपके पास आपके दर्शन के लिए आए हैं। बेटा, मेरे से कोई बात छिपी नहीं रहती। मैं त्रिकालदर्शी हूं। वैसे मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, तुम्हारा इस घने जंगल में आने का क्या प्रयोजन है? तुम दोनों इस जंगल में किस उद्देश्य से आए हो, मुझे बताओ। बाबा, हमारी शादी को कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन हमें आज तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हमें आप संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए बाबा। बच्चा, मैं तुम्हारे दुख को समझ गया हूं, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को बदल नहीं सकता। लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को जरूर देख सकता हूं। बाबा ने ध्यान मग्न होकर माधवी और किशन का भविष्य देखने लगे। बच्चा, मैंने तुम दोनों का भविष्य देखा है। तुम दोनों को संतान प्राप्त होगी, लेकिन इसमें कुछ बाधा है। बाबा, क्या बाधा है? कृपया हमें बताने की कृपा करें। तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन मैं तुम्हें इस बाधा को अभी नहीं बता सकता। नहीं तो तुम दोनों पुत्र सुख को भोग नहीं पाओगे। समय आने पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। आप हमारे लिए भगवान है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। बेटा, तुम्हारी किस्मत में पहले से ही लिखा था संतान प्राप्ति। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सतर्क रहना। अब आप दोनों वापस अपने गांव चले जाओ। रात होते ही इस जंगल में भयानक जानवर निकल आते हैं। हमें आज्ञा दीजिए बाबा। दोनों अपने गांव लौट आते हैं। तभी चौक में देखो देखो, बाज आ रही है। कितने साल हो गए शादी को, न जाने भगवान ने क्या लिखा है इस करमजली के नसीब में। भाग्यवान, उस औरत की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें पता है ना बाबा ने क्या कहा है? हाँ जी, इसलिए तो मैं चुप हूँ। दोनों घर पहुंच जाते हैं। भाग्यवान, बाबा ने हमें बताया है कि हमें संतान प्राप्ति होगी, और उन्होंने सतर्क रहने का आश्वासन क्यों दिया? मुझे इसकी चिंता हो रही है।
ऊपर वाले पर विश्वास रखो जी। साधु बाबा ने हमारी इस चिंता को दूर करने के लिए उन्हें हमें नहीं बताया। समय आने पर बता देंगे। वैसे हमारे घर अब नया सदस्य आने वाला है। भाग्यवान, मैं नदी से मछलियां पकड़ कर लाता हूँ। बहुत दिनों से कुछ कमाई नहीं हुई है। ठीक है जी, आप जल्दी ही नदी से मछलियां पकड़कर उन्हें बेच कर आइए और बाजार से आते समय एक झूला लाना। झूला? भाग्यवान, लेकिन अभी तो हमारे घर कोई नन्हा मेहमान भी नहीं आया। अब मेरी बातों पर हंसिए मत जी। अरे ठीक है बाबा, नाराज मत हो। मैं बाजार से होते हुए एक छोटा सा झूला लाऊंगा, बस। इतना कहते ही किशन जंगल में नदी की ओर निकल जाता है और रास्ते में सोचते हुए जाता है। साधु बाबा ने मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन क्या ये सच भी होगा? गांव के वैद्य जी तो बोल रहे थे माधवी और मैं संतान पैदा नहीं कर सकते। फिर कैसे संभव है? किशन नदी में पहुंचकर मछलियां पकड़ने लगा। हे भगवान, उस तपस्वी साधु बाबा की बातें सही हो जाए बस। इतना बोलते ही नदी में एक टोकरी बहते हुए आई, जिसमें एक बच्चा रो रहा था और बच्चे के हाथ में काला दाग था। अरे अरे, ये बच्चे की रोने की आवाज कहां से आ रही है? किशन आसपास देखता है, तभी उसकी नजर उस टोकरी पर पड़ती है। अरे, ये किसका बच्चा है? नदी के किनारे एक औरत छुपी हुई थी, जो बच्चे को बहाकर वहां से भाग जाती है। किशन उसे देख लेता है, लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा बंधा रहता है, जिससे किशन उसकी पहचान नहीं कर पाता। अरे अरे सुनिए, आप कौन हैं और इस बच्चे को बहाकर क्यों भाग रही हैं? रुको! इतना बोलते ही वो अनजान औरत जंगल से भाग चुकी थी। इधर किशन उस बच्चे को निकालने के लिए नदी में उतरता है। ले 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 बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। मुझे अब समझ में आ रहा है, बाबा के आशीर्वाद का यह मतलब था। चलो, अब मैं इसे घर ले जाता हूँ। पहले गंगा मैया को प्रणाम किया जाए। प्रणाम गंगा, मुझे मेरी झोली में इस प्यारे से बच्चे को देने के लिए। इतना कहते ही किशन अपनी मछलियों को टोकरी और बच्चे को पकड़कर घर की तरफ निकल लेता है। उसी राज्य के राजा विक्रम अपनी पहली पत्नी को जंगलों में ढूंढ रहे थे। सुनो सैनिकों, अगर तुम्हें बड़ी महारानी कहीं पर नजर आए, उन्हें जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश किया जाए। अब हम राजमहल लौटते हैं। इधर जंगल से किशन घर जा रहा था। तभी सैनिकों ने उसे रोककर पूछा, ठहरो, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं इस राज्य का एक गरीब मछुआरा हूं हुजूर। मैं इस नदी में मछलियां पकड़ने आया था। क्या तुमने इस जंगल में एक औरत को देखा है? उसके हाथ में एक बच्चा भी था। किशन झूठ बोलते हुए, नहीं, मैंने इस जंगल में किसी औरत को नहीं देखा। लेकिन तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या उसने किसी का खून कर दिया है या चोरी की है? नहीं, लेकिन अगर दिखे तो फौरन राजमहल में पहुंच जाना। और तुम्हारे बगल में ये किसका बच्चा है? हुजूर, ये मेरा बेटा है। ठीक है, ठीक है, तुम जा सकते हो। सैनिकों को महारानी मिल जाती है और सैनिक राजमहल महारानी को लेकर लौट गए। किशन घर आया। भाग्यवान, देखो कौन आया है, देखो तो। माधवी दौड़ती हुई बाहर आती है। अजी, किसका बच्चा है ये? ये हम दोनों का बच्चा है। साधु बाबा का आशीर्वाद है और माँ गंगा ने हमारी झोली में इस नन्हे से बच्चे को डाल दिया। माधवी ने झट से अपने सीने से बच्चे को लगा लिया, मानो आज ही पूरी ममता बरसा देगी। मेरे बेटे, तुमने कितना तरसाया। अब मैं तुम्हें अपने से कभी अलग नहीं होने दूंगी। ठीक है भाग्यवान, अपने से दूर मत होने देना, लेकिन साधु बाबा की बातों का ध्यान रखना। उन्होंने बोला था
कि सतर्क रहना, समझे तुम? और इसका क्या नाम रखेंगे हम? इसका नाम गंगू रखेंगे। बहुत अच्छा नाम है, लेकिन हमें अपने गंगू को अच्छे से रखना होगा। ठीक है जी। और मैंने बोला था ना कि एक झूला लेकर आना बाजार से। देखो अब मेरा गंगू जमीन पर थोड़ी सोएगा। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी इन मछलियों को बेच कर आता हूँ और बाजार से एक झूला लेकर आऊंगा, लेकिन तुम हमारे इस गंगू का ध्यान रखना। किशन बाजार में सभी मछलियों को बेच देता है और एक झूले की दुकान पर जाता है। अरे भैया, एक अच्छा सा झूला दिखाओ। तुम क्या करोगे भैया इस झूले का? यह छोटे बच्चों का झूला है और तुम तो रहे एक निसंतान बाप। खबरदार, एक लफ्ज भी कहा तो मैंने तुम्हें बस एक झूला मांगा है, तुम्हारे से ज्ञान नहीं मांगा। तुम मुझे बस झूले का दाम बताओ। अरे अरे भैया, गुस्सा मत होइए, यह लीजिए 500 रुपए वाला झूला। किशन झूला लेकर घर पहुंचता है और माधवी बच्चे को झूले में झूला झूलाती है। और किशन और माधवी ये दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं। आपने देखा जी, ये झूला कैसे अपने आप लोहे का हो गया और इसके हाथ का काला धब्बा भी अपने आप बढ़ रहा है। हाँ माधवी, हाँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गंगू कोई मायावी तो नहीं? ऐसा ना बोलिए जी, ये मेरा बच्चा है। मायावी हो या कुछ भी हो, मैं इसको पालूंगी। कई दिन बीते, अब गंगू बड़ा हो चुका था। अब गंगू का काला धब्बा उसके आधे शरीर तक फैल चुका था। गांव वाले कितने परेशान हैं। गंगू किसी भी चीज को छूता है तो वो लोहे में बदल जाती है। अब हम क्या करें? सुनिए जी, हमें बाबा के पास जाना चाहिए। सही कहा भाग्यवान, चलो हमें तपस्वी बाबा के पास जाना चाहिए। तीनों मातंगपुर जाने के लिए निकले। वैसे ही गांव वाले उन्हें ताना कसने लगे। देखो बाज को कैसा बेटा पैदा हुआ है, जिसे छूते हैं लोहा का बन जाता है, मनहूस कहीं का। देखो देखो, पहले तो निसंतान थे और अब संतान पाई भी तो कैसी पाई? पूरा शरीर काला पड़ने को आया है। खबरदार, तुम लोगों ने मेरे बेटे को कुछ बोला तो जबान खींच लूंगी। माँ चलो, इनके मुंह नहीं लगना, हमें साधु बाबा के पास जाना है। हाँ भाग्यवान, गंगू सही बोल रहा है, इन लोगों से झगड़ने का कोई मतलब नहीं है। इतना बोलते ही तीनों वहां से मातंगपुर के लिए निकल जाते हैं और करीब 5 दिनों के बाद वो उस घने जंगल में पहुंचते हैं। चलिए जी, साधु बाबा के पास चलें। हाँ चलो भाग्यवान। साधु बाबा उस पेड़ के नीचे ही ध्यान मग्न रहते हैं। तीनों साधु बाबा के पास पहुंचते हैं। प्रणाम साधु बाबा, ये मेरा बेटा गंगू है। हाँ, मुझे पता है किशन। साधु बाबा, बहुत ही मुसीबत आन पड़ी है। मेरे बेटे पर किसका जादू टोना हुआ है? इसका पूरा शरीर आधा काला पड़ गया और जब ये किसी चीज को छूता है वो लोहे में बदल जाती है। कुछ उपाय बताइए बाबा। बच्चा, ये सब उस रयासन तंत्र का असर है। तुम्हारे बेटे की उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे काला धब्बा भी बढ़ता जाएगा, लेकिन इसकी आयु 25 वर्ष होने पर यह खुद ही एक लोहे के पुतले में बदल जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे बाबा? अब जो करना है तुम ही कर सकते हो। मैं तुम्हें ये एक जादुई अभिमंत्रित जल देता हूं। इसे अगर अपने बेटे पर डाल दोगे तो इसका असर कम हो जाएगा और इसके विपरीत लोहे की जगह सोने में वस्तुएं बदल जाएंगी, जिससे इसके आगे का रास्ता खुद ही नजर आ जाएगा। जी बाबा। गंगू बेटा, मेरे पास आओ। जी पिताजी, प्रणाम साधु बाबा। किशन ने गंगू पर वो अभिमंत्रित जल डाला
देखो जी, गंगू ठीक होने लगा है। नहीं बच्चा, अभी गंगू ठीक नहीं हुआ है। अब तुम जाओ, समय आने पर सब पता चल जाएगा। तीनों गांव लौटने के लिए वहां से निकल जाते हैं। इधर राजमहल में कितने वर्ष बीत गए हैं छोटी महारानी, ना जाने हमारा बेटा कहां पर होगा। कुछ पता नहीं चला, पूरा जंगल छान मार लिया। हमारे बेटे को जमीन निगल गई या आसमान। मैं अब उसकी बलि देकर कैसे अमर बनूंगा। महाराज, बड़ी दीदी ने उसे कहाँ छुपा दिया होगा? नहीं महारानी, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरा चमत्कारी बेटा जीवित होगा तो हमें जरूर पता चलेगा। आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मैं कैसे निश्चिंत रह सकती हूँ? वो हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। इधर गंगू अपनी माँ से, माँ, मुझे आप कोई लोहे की वस्तु लाकर दो, या ऐसी वस्तु जिसे छूने से लोहे में बदल गया था। क्यों गंगू बेटा? माँ, मैं देखना चाहता हूँ वो सोने में बदलती है या नहीं। किशन बहुत चिंतित था। वो सोच रहा था, उस नदी के किनारे वो कौन औरत थी जो झाड़ियों में भागी थी? मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा संबंध है उस औरत से। मुझे उसका पता उठाना ही पड़ेगा। भाग्यवान, मैं जरा जंगल से आता हूं। लेकिन क्यों जी, थोड़ा आराम कर लो। नहीं माधवी, मुझे गंगू की बहुत चिंता हो रही है। ये 25 साल के बाद अपने आप लोहे के पुतले में बदल जाएगा। मुझे इस राज को जानना ही होगा। इसके पीछे क्या रहस्य है? किशन जंगल से होकर उस नदी के पास खड़ा होकर सोचता है, मुझे अब उस झाड़ी के पास जाना चाहिए। क्या पता मुझे कोई सुराग मिल जाए। किशन उस झाड़ी के पास पहुंचता है जहां उसे एक हार मिलता है। ये तो किसी महारानी का हार लग रहा है, लेकिन महारानी ऐसा क्यों करेंगी? मुझे साधु बाबा से इसके बारे में बात करनी ही होगी। किशन घर में बिना बताए मातंगपुर साधु बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। करीब 5 दिनों के बाद उस घने जंगल में। प्रणाम साधु बाबा। बोलो बच्चा, क्या हुआ है? बाबा, मुझे यह हार उस झाड़ी से मिला जिस झाड़ी से एक औरत पूरे शरीर में कपड़ा बांधे भागी थी, जिसका चेहरा मुझे याद भी नहीं। बच्चा, तुम्हें उस औरत को ढूंढना होगा, ताकि वही तुम्हारे बेटे का श्राप तोड़ सकती है और इसका रहस्य बता सकती है। किंतु साधु बाबा, मैं उस औरत को कहां ढूंढूंगा? तुम उस नदी के पास जाना और इस हार को जैसे ही नदी में फेंकोगे, तुम्हें एक नक्शा मिलेगा जिस पर उस औरत के घर का पता होगा। धन्यवाद बाबा। किशन दौड़ते हुए नदी की तरफ जाता है। इधर घर में गंगू पूरे लोहे की वस्तुओं को सोने में बदल देता है। यह बात पूरे राज्य में आग की तरफ फैल जाती है। उधर से सैनिक आते हैं। कोई घर में है? बाहर आओ, महाराज का आदेश है। गंगू घर से बाहर निकलता है। बोलिए हुजूर, क्या बात है? तुम्हें महाराज विक्रम ने राजमहल में उपस्थित होने को कहा है। माधवी घर से बाहर आती है। लेकिन मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया जिससे महाराज ने राजमहल आने को कहा है? इधर किशन नदी के किनारे। मुझे इस हार को साधु बाबा के बताए अनुसार इस नदी में फेंकना चाहिए, जिससे मुझे इस औरत के घर का नक्शा मिल जाए। किशन ने उस हार को नदी में फेंका, जिससे एक नक्शा बाहर आया। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। अब इसे खोलकर देखता हूं। किशन ने उस नक्शे में एक मानचित्र को देखा जो जंगल के अंदर उसको रास्ता दिखा रहा था। मुझे इस मानचित्र के हिसाब से जाना चाहिए। इधर गंगू राजमहल में पहुंचता है। राजा विक्रम गंगू को देखते ही पसीने से लथपथ हो जाता है।
ये तो वही है जिससे मैं अमरता प्राप्त करने वाला था, लेकिन ये इतना काला कैसे हो रहा है? महाराज की जय हो। मुझे राजमहल में क्यों बुलाया गया है? मैंने सुना है तुम जिस चीज पर हाथ रखते हो वो सोने की बन जाती है। हाँ महाराज। राजा विक्रम लालच में आकर गंगू से राज्य की सभी लोहे की वस्तु को स्पर्श करने का आदेश देते हैं। महाराज मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। गुस्ताख, राजा विक्रम से जबान लड़ाता है। सैनिकों, इसे कारागार में डाल दो और हमारी आंखों से इसे दूर कर दो। जाओ। जी महाराज। मैंने कोई गुनाह नहीं किया महाराज, मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ कीजिए। सैनिक गंगू को कारागार में बंद कर देते हैं। मुझे इसकी बलि देकर अमर होना है। मुझे इसके लिए तांत्रिक बाबा से फिर से मिलना होगा। इधर किशन मानचित्र के माध्यम से जंगल के बहुत अंदर जाता है और देखता है कि जंगल में टूटी फूटी झोपड़ी से रोने की आवाज आ रही है। किशन झोपड़ी के अंदर जाकर देखता है। दादी, तुम क्यों रो रही हो और इस सुनसान जंगल में अकेली क्यों हो? मैं इस मानचित्र की सहायता से आपकी झोपड़ी तक आया। कृपया मुझे नदी में बहते हुए एक बच्चे का रहस्य जानना है। मैंने 20 साल पहले एक बच्चे को नदी में बहा दिया था, जिसका मैं पश्चाताप कर रही हूँ। बड़ी महारानी को महाराज विक्रम ने कैद करके रखा है। एक तांत्रिक ने उन्हें एक जिंदा मुर्दे में बदल दिया और रसायन तंत्र की विधि से राजकुमार को एक अजीब प्राणी के रूप में बदल दिया। कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि क्या हुआ और जो बच्चा मुझे मिला वो कौन है? इस राज्य के राजा विक्रम बहुत लालची हैं और धूर्त राजा हैं। महाराज विक्रम की 2 रानियां थी। पहली रानी माया निसंतान थी और दूसरी रानी लक्ष्मी की 3 बेटियां थी। माया, तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? महाराज, मुझे एक संतान की चाह है। मेरे बिना संतान के मेरा जीवन अधूरा है। मुझे एक संतान चाहिए। राजा विक्रम ने कई बार संतों के पास जाकर आशीर्वाद लिया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वो अपनी पहली पत्नी माया को देखता और उसके चेहरे की चिंता देखकर उसका दिल भर आता। एक दिन रानी माया ने तय किया कि वह साधु बाबा के पास जाएगी और उनसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेगी। बाबा, मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। मुझे इस तरह बांझ बनकर नहीं रहना है इस संसार में। तुम्हें संतान प्राप्ति होगी, लेकिन सावधान रहना, एक गलती तुम्हारे बेटे के लिए शाप बन सकती है। रानी माया ने बाबा की बातों को ध्यान में रखा, लेकिन वो इस बात को गंभीरता से नहीं ले पाई और कुछ समय बाद साधु बाबा की बातों को भूल बैठी। कुछ महीनों बाद रानी माया ने एक सुंदर बेटे कुंवर को जन्म दिया। ये तो बहुत ही अद्भुत बच्चा है। हमारे राज्य का वारिस आ गया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाए। हे हे हे। लेकिन रानी लक्ष्मी ने ये सुनकर जश्न मनाने के बजाय महाराज के कान भरना आरंभ कर दिया। उसे लगता था कि राज्य का पूरा हिस्सा कुंवर के हाथ में चला जाएगा। महाराज, माफी चाहती हूँ। बड़ी दीदी का जो बच्चा हुआ है वो बहुत ही अजीब लग रहा। मुझे तांत्रिक बाबा से जाकर इसके भविष्य के बारे में पता उठाना होगा, नहीं तो हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। छोटी महारानी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे राज्य का वारिस आ गया। लेकिन रानी लक्ष्मी के मन में एक डर था। उनके चेहरे पर चिंता के घनघोर बादल छाए थे। एक दिन महारानी माया बच्चे को लेकर उसी बाबा के पास पहुंची। प्रणाम बाबा, मुझे आपके आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। रानी माया को पता ही नहीं था कि राजा विक्रम और रानी लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे आए और झाड़ियों में साधु बाबा और रानी माया की बातें सुन रहे थे। बेटा, तुम्हारी कोख से
ये बहुत ही चमत्कारी बेटा पैदा हुआ है। इसके हाथ में जो ये पदम देख रही हो, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बाबा, ऐसा क्या है मेरे बेटे में जो ये सबसे अलग नजर आ रहा है? बेटा, ये तुम्हारा पुत्र बहुत ही तेजस्वी है। अगर ये 18 साल के पहले किसी सोने की वस्तु को पकड़े तो वो लोहे की बन जाएगी, लेकिन 18 साल पूरे होते ही जब ये किसी लोहे की वस्तु को पकड़ेगा वो सोने में बदल जाएगी। लेकिन क्या बाबा? अगर तुम्हारे बेटे की कोई बलि देगा तो वो अमर भी हो सकता है। तुम्हें अपने पुत्र की रक्षा करनी होगी। ये पूरी बात राजा विक्रम और रानी लक्ष्मी सुन लेते हैं और महाराज, मुझे लग ही रहा था कि ये बच्चा कोई आम इंसान नहीं। आप इसकी बलि चढ़ाकर अमर हो सकते हैं। राजा विक्रम के मन में लालच आता है। और दोनों एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा की जय हो। बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। आज उल्टी गंगा कैसे बहने लगी मेरे आंगन तक? क्या मदद चाहिए? तांत्रिक बाबा, मुझे अमर होना है। अलख निरंजन मैं समझ गया, तुम उस चमत्कारी बच्चे की बलि देना चाहते हो और अमर होना चाहते हो। हाँ बाबा। राजा विक्रम राजमहल लौटकर छोटे कुंवर को तांत्रिक के पास ले जाता है। तभी रानी माया, महाराज, मेरे पुत्र को कहाँ लेके जा रहे हैं? हमारे राजकुल के तांत्रिक के पास, इसे अमर होने की दवा पिलाने, जिससे हमारा राजकुमार अमर हो जाएगा। राजा के चेहरे की भाग महिमाएं कुछ और ही बोल रही थी। रानी माया ने मुझे इसके बारे में पहले ही बता दी थी कि मेरे बेटे पर कोई भी खतरा आ सकता है। राजा विक्रम छोटे कुंवर को तांत्रिक के पास ले पहुंचते हैं, लेकिन महारानी माया को शक हो गया था, इसलिए महाराज के पीछे पीछे छुपते हुए जाती हैं। बाबा, ये रहा मेरा चमत्कारी बेटा। अलख निरंजन। तांत्रिक उस पर रसायन तंत्र का उपयोग करके उसे मारने ही वाला था। तभी महारानी माया पहुंचकर छोटे कुंवर को लेकर जंगल की तरफ भागती हैं, जहां महारानी का इंतजार कर रही थी। मुझे छोटे राजकुमार को सौंपकर जंगल की ओर भाग गईं और मैंने डर के मारे राजकुमार को नदी में बहा दिया और जाकर देखा तो महारानी माया को सैनिकों ने बंदी बना लिया। ये तो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन महारानी को कैसे बचाया जाए और छोटे कुंवर को जो मेरे पुत्र के रूप में मेरे घर में है? अभी आगे सुनो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। महारानी माया को तांत्रिक ने अपने गुफा में जिंदा मुर्दा बनाकर रखा है और जो छोटे कुंवर पर रसायन तंत्र का उस तांत्रिक ने प्रयोग किया था, उसका उसके ऊपर गलत असर हुआ है। वह 25 वर्ष के बाद लोहे के पुतले में बदल जाएगा। अब मैं कैसे बचाऊं अपने पुत्र को, मतलब कि इस राज्य के राजकुमार को? तुम्हें उस साधु बाबा के पास जाना होगा जिसने महारानी माया को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जल्द ही साधु बाबा के पास पहुंचना होगा। किशन दौड़ते हुए जंगल में इधर उधर साधु बाबा को ढूंढने लगा। साधु बाबा, मुझे माफ कीजिए, आप समाधि से जागिए बाबा। पुत्र, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? किशन ने पूरी बात बताई। बेटा, तुम चिंता मत करो। ये लो जादुई जल, इसे छोटे कुंवर के शरीर पर डाल दो, जिससे इसका विपरीत असर होने लगेगा। मैं समझा नहीं बाबा। अगर तुम इस जल को छोटे कुंवर के ऊपर डालोगे तो वो एक आम इंसान में बदल जाएगा। इसका असर उन लोगों पर होगा जिसने कुंवर के साथ गलत किया। वो लोहे की मूर्ति में बदल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। किशन दौड़ते हुए घर पहुंचता है। भाग्यवान, गंगू कहाँ है?
माधवी रोते हुए। हमारे बेटे को राजमहल के कारागार में बंद कर दिया राजा विक्रम ने। तो उन्हें पता चल ही गया इसका राज। कैसे राजा जी? भाग्यवान जो हमारा पुत्र गंगू है वो इस राज्य के होने वाले राजा है। इसका क्या मतलब है? हमारा गंगू इस राज्य के राजकुमार कुंवर है। मुझे उन्हें बचाना ही होगा। किशन राजमहल की ओर बढ़ता है। तभी उसे महल के सामने एक सैनिक दिखाई देता है। किशन सैनिक को बेहोश करके उसकी पोशाक पहनकर राजमहल में प्रवेश करता है। मैंने सैनिक की पोशाक तो पहन ली, लेकिन अब मैं कारागार तक कैसे पहुंचूं? वो दूसरे सैनिक से पूछता है, सुनो, महाराज का आदेश है कि उस चमत्कारी लड़के को राज दरबार में पेश किया जाए। चलो भैया, कारागार की ओर। दोनों कारागार में पहुंच जाते हैं। तब तक गंगू के सर को छोड़कर पूरा शरीर लोहे का बन गया था। यह क्या हो गया? मुझे राजकुमार को बचाना होगा। किशन ने अभिमंत्रित जल को जैसे ही राजकुमार पर फेंका, वो एक स्वस्थ युवक में बदल गया। मैं ठीक हो गया पिताजी। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं बेटा। तुम्हारे पिता इस राज्य के महाराज विक्रम हैं, जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम एक अद्भुत बच्चे के रूप में जन्म लिए थे। तुम्हारी मां माया जो तांत्रिक की गुफा में कैद है। ये लो, इस अनिमंत्रित जल को अपनी मां पर डाल देना, जिससे तांत्रिक का रसायन तंत्र टूट जाएगा और महारानी स्वस्थ हो जाएगी। किशन और राजकुमार कुंवर उस गुफा में जाते हैं तो उन्होंने देखा कि पिताजी, ये तो तांत्रिक लोहे की मूर्ति में बदल गया। हाँ बेटा, तुम्हारे ऊपर जैसे ही मैंने ये अभिमंत्रित जल डाला, तभी ये लोहे की मूर्ति में बदल गया और तुम्हारी छोटी मां महारानी लक्ष्मी और तुम्हारे पिता राजा विक्रम भी एक लोहे की मूर्ति में बदल गए होंगे। राजकुमार ने अपनी मां पर अभिमंत्रित जल को छिड़का और महारानी माया स्वस्थ हो गई। तीनों राजमहल लौटे। और देखा, राजा विक्रम और महारानी लक्ष्मी अपने कमरे में एक लोहे की मूर्ति में बदल गए। मां, मैं भी इस राज्य का कार्यभार संभालूंगा। हाँ पुत्र, अब तुम इस राज्य में शासन करो और हमेशा सही रास्ते पे चलना। तुम्हारी 3 बहनें भी हैं, उनका विवाह भी तुम्हें ही करवाना होगा।